हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणी जनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। शिवजी का विवाह। मुनि अनुशासन गणपतहि पूजऊ शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी सूर्य अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करें कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व वे कहां से आ गए। जसे विवाह के विधि श्रुत गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गई गिरिश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुरी करहि। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयऊ विवाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया और सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरथ रथ नागा, धेन बसन मणि वस्तु विभागा। अन्य कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोर, हिम भूदर कहो का देव पूरण काम शंकर। चरण पंकज गही रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। पुनि गए पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण कियो। बहुत प्रकार का दान दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े। नाथ उमा मम प्राण संग्रह किंकरी करे, क्षम्यौ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरदेहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों से प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइए। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और
गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। करें सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव नहीं दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरली ने कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति क्यों पैदा की? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल होगी, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज रखा। पुनि पुनि मिलत परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई ना बरना। सब नारी ने मिली भय भेटी भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती और पार्वती जी के चरणों को पकड़ गिर पड़ती। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिली चली उचित, आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकत मात तन तब, सखी ले शिव पई गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुंचावन अति हेत, विविध भांति परितोष कर विदा कीन वृषकेत। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उनको संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरि आई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर को आए और उन्होंने सर्व पर्वतों और सरवरों को बुला लिया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पित शंभु भवानी, ते सिंगारु न कहूं बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसही कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नय हूँ, ए विधि विपुल काल चली गए हूँ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जब जन्मेऊ शठ बदन कुमारा, तारको असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुरीना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना।
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुंह वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, ते हेतु में वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सदानंद यानी स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु यानी शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वो कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन वेदन पावहीं पार, बरने तुलसीदास किमी अति मति मंद गंवार। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है और उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नैनन नीर रोमावली ठाड़ी। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई और नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुखे आवना बानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। आओ धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हीं प्राण सम प्रिय गौरीसा। वो प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी के प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवपद कमल जिनहि रति नाही, रामई ते सपने उन सुहाई। विष्णु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं होती है वे श्री रामचंद्र जी को सपन में भी अच्छे नहीं लगते। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं होती वो श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना यही राम भक्ति का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिन अघ तजी सती असी नारी। पुण्य करी रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिवजी के समान और कौन प्यारा है। प्रथमई में कही शिव चरित्र, बूझा मर्म तुम्हार। सूचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहूं सुनऊं अब रघुपति के लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कही न जाए जस सुख मन मोरे।
मैंने तुम्हारा गुण और सील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूं, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित्र अति अमित मुनीसा, कही न सकई सतकोट अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ों शेष जी भी उसे कह नहीं सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूं। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरयामी। जय पर कृपा करई जन जानी, कभी उर अजर न चावही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वो नचाया करते हैं। प्रणवऊ सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णऊ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहां सिय उमा निवासु। सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूं। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहां शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसही तहां सुकृति सकल से वहीं शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वो सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाई। ते गिरी पर बट बिटब विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वो लोग स्वपन में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विषाद बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल यानी 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेई तर प्रभु गए हूँ, तरु बिलोक और अति सुख भय हूँ। वहां 3 प्रकार के शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसको देखकर उनके हृदय में बहुत ही आनंद हुआ। निज कर डासी नाग रिपु छाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपाल शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए और कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वो मुनियों के से वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरणा, नक दुति भगत हृदय तम हरणा। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छवि हारी। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अहंकार हरने वाली थी। शांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरारी के शत्रु शिवाजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को शोभा को हरने वाला, फीकी करने वाला था। शिव पार्वती जी का संवाद। जटा मुकट सुर सरित सिर लोचन नलनि विशाल,
नीलकंठ लावण्यानिधि, नीलकंठ लावण्य निधि सोई बाल विदु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर दित्या का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोई काम रिपु कैसे, धरे शरीर संत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पई मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी पार्वती माता उनके पास गई। जानी प्रियादर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा का स्मरण हुआ। पति ही हेत अधिक अनुमानी, बियसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरे अचर नाग नर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोह निज दासी। तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुखी राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी यानी अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर करिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सय की दरिद्र जनित दुख सोही। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करही रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जप करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मे निर्गुण और कोई अगोचर कोई और राम है। जो नृप तनय तय ब्रह्म किमी,
जो नृप तने तय ब्रह्म किमी नार बिरही मति भोर। देखी चरित्र महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। यदि वे राजा पुत्र हैं, यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनी है व्यापक विभु कोई कहूँ बुझाई नाथ मोई सो। जो अनी व्यापक विभु को कहूँ बुझाई नाथ मम सो। आज्ञ जान ऋषि उर्जन धर हूँ जे विधि मोह मिटे सोई करे हूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं सुनाई। तो भी मेरे मलिन मन का बोध नहीं हुआ और उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। आजाऊं कछु संचय मन मोरे करऊं कृपा बिनवऊं कर जोरे। प्रभु तम मोई बहु भांति प्रभुदा नाथ सो समझ करऊं जनी क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब करे अस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा भुजग राज भूषण सुर नाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊ पद धरे धरणी सिर विनय करऊं कर जोर। बरनहु रघुवर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ऊ तत्व न साधु रामही आरती अधिकारी जह पावई। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उससे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूं। संत लोग जहां आर्त अधिकारी पाते हैं वहां गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।